हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से महाभारत युद्ध के बारे में और करते हैं पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। पाठ था कर्ण दुर्योधन भी मारे गए। तो उसका पहला प्रश्न है, मद्रराज शल्य का वध किसने किया था। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि मद्रराज शल्य का वध युधिष्ठिर ने किया था। अगला प्रश्न है, शकुनि का वध किसने किया था। उत्तर है शकुनि का वध सहदेव ने किया था। अगला प्रश्न है, कर्ण के बाद कौरव सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया। उत्तर है कर्ण के बाद कौरव सेना का सेनापति मद्रराज शल्य को नियुक्त किया गया। तो देखिए, कौरवों के सारे सेनापति एक के बाद एक मारे जाने लगे थे, तो ऐसे ही कर्ण के मारे जाने के बाद मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया था कौरवों की तरफ से। अगला प्रश्न है, द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने किसको सेनापति मनोनीत किया गया। तो उत्तर है द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया गया था। तो पहले द्रोण मारा गया था, आचार्य द्रोण मारे गए थे, उनके मारे जाने पर कर्ण को सेनापति बनाया गया और कर्ण के मारे जाने पर मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया। अगला प्रश्न है, कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए क्या कहा। उत्तर है कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार से संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयकर है। तो देखिए, कृपाचार्य ने बहुत समझाया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन लास्ट तक वो मरते दम तक लड़ता रहा। उसने मरते दम तक भी युद्ध करना नहीं छोड़ा, ना ही पांडवों के साथ उसने संधि की। अगला प्रश्न है, दुशासन की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका अंग तोड़ मरोड़ डाला। अगला प्रश्न है, जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धल गया तो क्या हुआ। तो उत्तर है, जब अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में धस गया। इससे कर्ण घबरा गया, बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडव पुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ में न गवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं रहेगा, जरा रुको। तो देखिए, अब क्या है, कौरव लोग नीति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। और पहले जब उन्होंने अभिमन्यु को मारा तो उन्होंने सारी नीतियों को छोड़ दिया, सारे धर्म को छोड़ दिया। 7 लोगों ने मिलकर एक साथ सीधा अभिमन्यु पर वार किया। तो यहाँ अब धर्म की बात करते हैं कि मैं निहत्था हूँ और तुम मुझ पर पार करोगे, यह धर्म के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, जब कर्ण ने अर्जुन से धर्म युद्ध की बात कही तब श्री कृष्ण ने कर्ण को क्या। उत्तर है, श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी। जब दूध मुँहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था। और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है। तो यहाँ देखिए, कृष्ण समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि अब तुमको धर्म याद आ रहा है। जब धर्म की बातें नहीं की, जब द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था, अभिमन्यु के साथ अन्याय हो रहा था, तो यहाँ कृष्ण कर्ण को बताते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुमने भी कितना बड़ा अपराध किया हुआ है, उसी का फल तुमको आज यह मिल रहा है। अगला प्रश्न है,
कर्ण ने अर्जुन पर कैसा बाण चलाया और कृष्ण ने अर्जुन की प्राणों की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर है, कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। श्री कृष्ण इस युक्ति से मरते मरते बचा। कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। अगला प्रश्न है, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है, कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा, तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता ना था। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। तो यहाँ देखिए ऐसे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, जलाशय में छिपे दुर्योधन को युधिष्ठिर ने कैसे चुनौती दी? उत्तर है, दुर्योधन ने कहा, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? अगला प्रश्न है, अधमरी अवस्था में दुर्योधन ने कृष्ण पर क्या आरोप लगाया? उत्तर है, जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध की और द्वेष की आग सी भड़क उठी। वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथी को तुमने कुचक्र रचकर मरवा डाला। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। तो यहाँ देखिए अब सारी धर्म के प्रति आस्था नज़र आती है दुर्योधन को, और जब वह खुद अधर्म कर रहा था तब उसको कुछ भी याद नहीं था, अपने लिए सब कुछ सही था। अगला प्रश्न है, मरणासन अवस्था में दुर्योधन को विलाप करता देख श्री कृष्ण क्या बोले? उत्तर है, मरणासन अवस्था में दुर्योधन को विलाप करते देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया हुआ है उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि यह सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो तुमको आज मिल रहा है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को चुनौती का क्या उत्तर दिया? दुर्योधन ने युधिष्ठिर के चुनौती का क्या उत्तर दिया? उत्तर है, दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ हूँ और ना मुझे प्राणों से मोह है, फिर भी सच पूछूं तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है और निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो। तो देखिए अभी तक क्या था, अभी तक उसको एक सुई की नोक के बराबर भी राज्य वह पांडवों को नहीं देना चाहता था, और अब जब युद्ध में सारे उसके सैनिक, सारे घर परिवार के सदस्य सब मारे गए हैं, तो अब वह क्या कह रहा है कि यह सब राज्य तुम्हारा है, तुम इसका उपभोग करो। अगला प्रश्न है, दुर्योधन किसने और कैसे किया? दुर्योधन का वध किसने और कैसे किया, ये होगा प्रश्न। उत्तर है, दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और दोनों में गदा युद्ध शुरू हुआ।
इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारे में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का यह इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा और उसकी जांघ पर जोर से गदा का प्रहार किया और वहां दुर्योधन मारा गया। तो यहाँ देखिए श्री कृष्ण ने सहायता की, लेकिन क्या पहले कौरवों ने धर्म या नीतिपूर्ण व्यवहार किया? पांडवों के साथ नहीं किया। इसीलिए पूरा जो है उन्हें युद्ध भूमि पर सभी को अपने ही कर्मों का फल मिला, अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ा सारे कौरवों को, और पांडवों को संपूर्ण राज्य मिला और सारा कुछ उनको सारी सुख सुविधाएं मिली बाद में। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।